हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन 3 में सीमांत उत्पादन का अध्ययन करेंगे। सीमांत उत्पाद को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक फर्म में एक श्रमिक काम करता है। फर्म उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो वह एक और श्रमिक को काम पर लगाती है। हम मान लेते हैं कि जो पहला श्रमिक है वह उत्पादन करता है 10। पहले और दूसरे दोनों श्रमिक मिलकर उत्पादन करते हैं 30। तो आप बताइए कि हमने श्रमिक की जो एक इकाई में वृद्धि की है, ये डेल्टा वृद्धि का निशान है, उससे उत्पादन में डेल्टा ओ यानी उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। जो हम उत्पादन के साधन उत्पादन में लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं आगत, और जो उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्गत। जो भी उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्गत। तो आपने ये पता लगाया कि आपने एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया तो आपके उत्पादन में 20 की वृद्धि हुई। तो ये 20 ही क्या है, सीमांत उत्पादन है। अब हम सीमांत उत्पादन को लिखेंगे कैसे। प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण आपने आगत में कितना परिवर्तन किया, 1 का परिवर्तन किया। प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, तो आपके निर्गत में कितना परिवर्तन हुआ, 20 का परिवर्तन हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन कहेंगे। अब सीमांत मीन्स प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन। अब सीमांत उत्पादन की यह मान्यता है कि इसमें अन्य आगत को स्थिर माना जाता है। अन्य आगत को स्थिर माना जाता है मीन्स आप उत्पादन में केवल श्रम की इकाइयों को बढ़ाएंगे, किसी एक ही साधन को परिवर्तित करेंगे और अन्य साधनों को स्थिर मानेंगे। सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला है निर्गत में परिवर्तन बटे आगत में परिवर्तन। देखिए, आपने आगत में कितना परिवर्तन किया था, 1 का। आगत में 1 परिवर्तन करने से आपके निर्गत में कितना परिवर्तन हुआ था, 20 का। यानी हम 20 में यदि 1 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20। तो 20 ही क्या है, आपका सीमांत उत्पाद है। सीमांत उत्पाद का एक और फॉर्मूला है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन और डेल्टा एल का मीन्स है लेबर में परिवर्तन या परिवर्तनशील इकाई में परिवर्तन। अब हम सीमांत उत्पाद को अन्य शब्दों में कैसे लिखेंगे। परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद कहा जाता है। परिवर्तनशील साधन क्या है, आपका श्रम है, परिवर्तनशील साधन, और इसकी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग। जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था कि आपने एक श्रमिक को लगाया था तो उत्पादन हुआ था 10, एक और श्रमिक को लगाया तो उत्पादन कितना हुआ, 30। यानी एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से आपके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 30 में से 20 को घटाएंगे यानी 10 को घटाएंगे यानी 20 आपके उत्पादन में वृद्धि हुई। तो वही लिखा है कि एक परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का प्रयोग करने से ये आपने एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया। कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है, कुल उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई, 20, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है MPL इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। TP मीन्स होता है टोटल प्रोडक्शन, N का मीनिंग है कि कितने श्रमिक काम कर रहे हैं। तो अभी कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, 2 श्रमिक काम कर रहे हैं। 2 श्रमिक काम करने पर उत्पादन कितना होता है, 20 होता है। एक मिनट, इसको हम 20 लिख देते हैं, 30। 2 श्रमिक के काम करने पर उत्पादन कितना होता है, 30 होता है। और नीचे हमने N की वैल्यू कितनी रखी है, 2। TPN टोटल प्रोडक्शन हुआ है 30 और N मीन्स कितने श्रमिकों से हुआ है, 2 श्रमिकों से हुआ है। दूसरा है माइनस TPN माइनस 1।
TPN-1 का मीनिंग है कि टोटल प्रोडक्शन N-1। N कितने हैं हमारे पास अभी श्रमिक? 2 हैं, और इस 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें कितना श्रमिक बचेगा? 1। तो एक अकेला श्रमिक जो है वो कितना उत्पादन कर रहा है? एक अकेला श्रमिक कितना उत्पादन कर रहा है? 10 उत्पादन कर रहा था, तो हमने क्या लिख दिया? 10। तो 30 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20। और ये 20 क्या होगा? ये 20 होगा सीमांत उत्पाद। अब हम सीमांत उत्पाद को एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। इस तालिका में बताया गया है कि आप श्रमिक की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो सीमांत उत्पाद 3 इकाई तक तो बढ़ रहा है, 10, 14, 16, और इसके बाद उत्पादन क्या है? घट रहा है, 10, 6, 1। इसके बाद उत्पादन क्या हुआ? घटने लगा। तो सीमांत उत्पाद का जो चित्र है वह इसी प्रवृत्ति को बताएगा कि पहले तो सीमांत उत्पाद का ये जो वक्र है वो बता रहा है कि पहले तो उत्पादन क्या है? आप श्रमिक की अतिरिक्त इकाइयों को लगाते हैं तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है, और एक सीमा के बाद जब आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन क्या होता है? घटने लगता है। तो आपको चित्र केवल सीमांत उत्पाद का बनाना है, औसत उत्पाद का नहीं बनाना है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? हिंदी में तो हम समझ चुके हैं, अब इंग्लिश में देखते हैं। मार्जिनल आउटपुट इज़ डिफाइंड एज एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। मीन्स आपने जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लगाया, अतिरिक्त श्रम को लगाया, उससे जो एडिशनल यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। इन अदर वर्ड, इट इज़ द चेंज इन टोटल आउटपुट बॉट बाय एम्प्लॉइंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। मीन्स आपने 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉयड किया, उसके कारण टोटल प्रोडक्शन में जो भी, टोटल आउटपुट में जो भी चेंज आया उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं जिनको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब आप कॉपी में इसे कैसे नोट करेंगे वह देखिए। पहले तो आप सीमांत उत्पाद का अर्थ लिख देंगे और ये दोनों फॉर्मूले लिखेंगे। इस स्लाइड में जो अर्थ को दूसरे शब्दों में दिया है वह आप तभी लिखेंगे जबकि 2 से अधिक नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि 2 नंबर का आएगा तो आगे का सफिशिएंट है। ये चित्र, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको चित्र बनाना है, और चित्र में केवल सीमांत उत्पाद का चित्र बनाना है, औसत उत्पाद का नहीं बनाना है, और टेबल को भी नहीं बनाना है। इंग्लिश मीडियम वालों को आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर लिखना है, और साथ में आपको जो हिंदी मीडियम में डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम बनाना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड कि सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। हम एक अतिरिक्त इकाई, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाते हैं, उससे उत्पादन, जो अतिरिक्त उत्पादन होता है या उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं। ओके, थैंक यू।